तो दोस्तों ऐसा है कि फाइनली पुलिस स्टोरी 2 यानी हमारे फेवरेट साउथ इंडियन हीरो पृथ्वीराज सुकुमार की बहुत ही ज़्यादा अवेटेड मूवी आ गई है। लेकिन इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। वो डिसअपॉइंट इसलिए किया है क्योंकि जैसा कि आप इसके पोस्टर से लगा रहे हो, पुलिस स्टोरी जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें इतना बढ़िया क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि ऐसा लगा था कि हाँ यार, मतलब जो इसका पार्ट 2 आएगा ये भी कुछ क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। लेकिन इस पिक्चर को देखते समझ नहीं आता कि भाई एक सीन में तो यहाँ पे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और एक सीन में इसमें भूत प्रेत और आत्माएं चल रही होती हैं और इनका आपस में कोई रेलेवेंस नहीं चल रहा होता। और इस पूरी पिक्चर के अंदर सुकुमार से ज्यादा तो जो एक दूसरी हीरोइन रहती है और वो उसका काम वो मीडिया से रिलेटेड होती है, एक भूत प्रेत वगैरह का वो शो करती है, तो उसको ज्यादा इस मूवी के अंदर टाइम दिया गया है, ज्यादा लाइमलाइट दी गई है बजाय पृथ्वीराज सुकुमार के। तो पृथ्वीराज सुकुमार की एंट्री तक तो आपको इंतजार ही करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी लग रहा था जब मैं मूवी देख रहा था कि ये कोई गलत मूवी तो नहीं देखने आ गए। अब स्टार्टिंग से ये भूत प्रेत और आत्मा दिखा रहे होते हैं, जैसे कि एक औरत है उसको कुछ दिक्कत होने वाली है तो वो इन बाबाओं के पास जाती है। फिर यहाँ पे भी वही दिखा रहा होता है कि एक मुसलमान औरत है वो अपने बच्चों को लेकर बाबाओं के पास जाती है। तो दिमाग में समझ नहीं आता कि यार हमने तो पुलिस स्टोरी 2 देखनी है जो पुलिस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्राइम सीन के बारे में, लेकिन ये सब क्या चल रहा है। और ये बड़ी ही फुअर तरीके से मतलब डायरेक्शन किया है, बिल्कुल कोई मजा नहीं आता कि भूत प्रेत भी दिखा रहे तो उसमें कोई तुक नहीं लगता। उसके बाद ये है वो हीरोइन जिसको सुकुमार से ज्यादा इस पिक्चर में रोल दिया गया। ये अपने लिए क्या घर देखने आती है, तो ये घर देखने आती है तब इसको कुछ अजीब अजीब चीजें आभास होती है, लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न है, ये क्योंकि मीडिया से जुड़ी हुई है तो ये इन सब चीजों को बकवास मानती है और सबको दरकिनार करते हुए भी एक नया घर ले लेती है। तब जाकर कहीं अब इसको ये इस कुएं में से भी कुछ आवाज वगैरह आती है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही बोले नहीं ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद लास्ट में काफी देर बाद आपको पता चलता है कि अच्छा चलो सुकुमार की एंट्री तो हुई। तो क्या होता है कि ये जो इसके हाथ में आप स्कल देख रहे हो, खोपड़ी, ये एक मछुआरे को यहाँ पे मिलता है तालाब के पास में, तो फिर हो अल्लाह हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है उसका बंगला भी रहता है, उसके लड़का वैसे बदनाम रहता है पिक्चर में, एज यूजुअली दिखाना है ये सब। तो भाई ये इसको सुकुमार सेन को अपने पृथ्वीराज सुकुमार को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई इसकी जो टीम है वही लीड करेगी इस इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। अब ये जो औरत देख रहे हो ना, ये इसकी माँ रहती है, ये जो अपनी जो जर्नलिस्ट रहती है ना, मीडिया वाली, इसकी माँ रहती है। अब इस औरत की कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कुछ नहीं। एक बेटी ने इसकी आत्महत्या कर ली 1 साल पहले, और फिर भी इसकी दूसरी बेटी अपनी छोटी बेटी को लेके रहने जा रही होती है। ये जो मीडिया वाली रहती है ना, ये डाइवोर्स फाइल कर चुकी होती है। अरे एक तो समझ नहीं आता है ना, अमीर लोगों का इतने क्या चोचले रहते हैं, एक ही शहर में रहना है लेकिन माँ भी अलग रहेगी, बेटी भी अलग रहेगी, ऊपर से बेटी तलाक ले रही है। अरे एक ही साथ रह लो, लेकिन उससे क्या पिक्चर की स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, फिर वो भूत वाला सीन भी तो करना है, डराना भी तो पता। छोटे से बच्चे घर में अकेली घूमती रहती है। अब इसके साथ घर में फिर और कुछ अजीब हादसे होना शुरू हो जाते हैं, जैसे घर में आवाजें आती हैं, लड़कियों की रोने की आवाज आती है, बच्चों की आवाजें आती हैं, घर में पानी भर जाता है, लेकिन नहीं, फिर भी ये घर खाली नहीं करती है, बिकॉज शी इज अ मॉडर्न लेडी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन थोड़ा थोड़ा चलती रहती है। इन्वेस्टिगेशन तो इस पिक्चर में थोड़ी थोड़ी दिखाई गई है, मतलब या तो यार तुम पूरी तरह से भूत पिक्चर बना लेते या पूरी तरह से पुलिस पिक्चर बना लेते, पता नहीं क्या तुमने कचड़ा किया है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन वहां पे आके अटक जाती है कि जो खोपड़ी होती है उसका एक जो दांत रहता है वो नकली दांत रहता है, वो स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही नामी डेंटल सर्जन के पास जाता है और वो डेंटल सर्जन फिर एक तरीका बताता है, बोले इससे शायद आपको पता चल जाए कि आप केरला के अंदर जितने भी जो डेंटल कॉलेजेस हैं उन सब से रिपोर्ट मंगवाइए कि 2 साल पहले इस मंथ में 25 से 30 साल की एज की किस लड़की का उन्होंने दांत स्क्रू टाइट किया था। उसके बाद वो पुलिस सब कुछ निकालती है, फिर शॉर्ट लिस्टेड करती है, तो 34 नाम सामने आते हैं। उन 34 नामों को फिर फोन करके पता किया जाता है, तब एक सस्पेक्ट मिलता है कि हाँ ये वो लड़की है, शायद यही है वो जिसकी ये खोपड़ी है या जिसका वो मर्डर हुआ है। तो इस तरह से मतलब, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जैसा कि आपने पृथ्वीराज की मूवीज में देखा है, वो कुछ अलग हटके जो लॉजिक नजर आता है, या जो फॉरेंसिक टीम होती है उसकी कुछ अलग मतलब कंसेप्ट नजर आते हैं, मजा आता है। मतलब कि हाँ ये मतलब ये बंदा जच रहा है, ये बंदा तो वर्दी में जचता है, इसको जितना रोल मिला ये बंदा तो अपना करता है। लेकिन वो स्क्रिप्ट वगैरह मतलब बड़ी फुईकी सी समझ आती है कि मतलब जैसे पिक्चर को 2 घंटे करने के लिए तुमने जबरदस्ती भूत प्रेत
इस पिक्चर में डाल दिए हैं। दूसरा भूत प्रेत का ये सीन है कि जो मीडिया वाली है वो एक जाति है, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो काला चश्मा लगा के, ये अंधी रहती है, ये भूत प्रेत वगैरह से बात करती है। तो इसके पास जाती है तो ये कहती है क्योंकि वो की जो आत्मा है जो तुम्हारे घर में है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। अरे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इसको क्या कहना चाहती है, और इसको कहना चाहती है तो वैसे ही कह देगी है। इसको वो सुराग देती है तो पुलिस वाले भी, मतलब एक सीन में आप देखोगे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने किसी कॉलेज गए, अगले सीन में ये मीडिया वाले पहुंच जाते, फिर एक सीन आएगा उसमें ये मीडिया वाली कहीं बार में इन्वेस्टिगेशन करने गई या मैरिज ब्यूरो के पास इन्वेस्टिगेशन करने गई, फिर पुलिस वाले भी। मतलब इस पिक्चर को तुमने हर सीन को 2-2 बार किया है, बस ये एक पिक्चर, एक सीन में सुकुमार रहता है, एक सीन में ये मीडिया वाली रहती है। आपसी राइवलरी चल रही है क्या इनके बीच में। फिर ये आती है और ये कहती है कि मैं वीकेंड पे तुम्हारे घर आके आत्मा से बात करूंगी, और फिर उसको समझाती है कि देखो ये आत्मा तुम्हें जो हिंट दे रही है उनको फॉलो करते जाओ, इसके संग बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा वैसा वही सब डायलॉग देती रहती है। और यार इस औरत का मतलब कितनी सनक है, इसके घर में 4-5 साल की छोटी सी बच्ची है, इसकी जो नौकरानी है वो डर के मारे घर छोड़ के भग जाती है, और उसके बाद भी घर छोड़ के नहीं जाती। ये फ्रिज है ना, इस फ्रिज में से आवाजें आती हैं, ये हिलता है डुलता है, और वो जो भूत वाली मैडम है ना वो इसको बोल भी देती है कि देखो वो जो फ्रिज है ना उससे उसका कुछ ताल्लुक है। तो मतलब मैं तो समझ जाता हूँ कि हाँ इसकी बॉडी को ना इसने डी फ्रीज किया होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझती, ये नहीं है कि इस फ्रिज को हटा दे ना, ये फोन करती है कि भैया फ्रिज बिकवा दो, क्यों 3-4 हजार रुपए ज्यादा चाहिए, सेकेंड हैंड फ्रिज था यार, वैसे भी ऐसे ही चलता रहता है। फिर पुलिस को फिर एक जगह अटक जाती है तो कोई क्लू नहीं मिलता, तो अब हमको लगता है कि अब शायद पिक्चर में पृथ्वीराज मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सीन लेकर आएगा कि भाई इस तरह से कोई क्लू मिला या कुछ मिला। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट लिखी इन्होंने। ये जानते हो कौन है, ये वही वो डेंटल सर्जन थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये फोन करता है पृथ्वीराज को कि यार मुझे ना कहीं से ऐसा पता लगा है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन के, तुम्हारे जो शहर है उसके बगल वाला जो शहर है वहां पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे कुछ महीना पहले एक हाथ मिला था और पूरी बॉडी नहीं मिली थी और कुछ उसके ऊपर बाल लगे हुए थे, तो तुम फॉरेंसिक टीम को भेजो और स्टेट फॉरेंसिक लैब से कोर्ट के थ्रू रिपोर्ट निकलवा लो और ऐसा वैसा लो। अरे कमाल की बात है यार, ये कुछ समझ ही नहीं आता। जब एक टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की, तो आजकल तो इतनी डिजिटलाइज हो गई है, सबसे पहले तो वो यही करते कि जो बाकी के जो पुलिस स्टेशन है उनके नियर बाय, जहां जहां पे वो लेक है, जहां तक उस लेक का फैलाव है, वहां फोन करके पूछते कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई बॉडी पार्ट्स मिले थे क्या कुछ सालों में या कुछ महीनों में। लेकिन नहीं, तब भी लगता है कि चलो अब इस डॉक्टर ने कुछ बताया तो हमारा पृथ्वीराज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, लेकिन हमारा पृथ्वीराज कुछ नहीं करता है। मतलब ठीक है, वो जाता है, वो फाइल मंगाता है और वो डीएनए मिला लेते हैं, बोले अच्छा तो यही वो लड़की है, एवा करके उसका नाम रहता है। और इतनी मतलब यार जब ये रिसर्च नहीं करते क्या पिक्चरों के ऊपर। अब ये जो तुम मैडम देख रहे हो, ये जो आईपीएस लेडी है, इसके क्या 1 स्टार है और 1 अशोक स्तंभ है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो इसके भी 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ये इस पिक्चर में पृथ्वीराज की सीनियर होती है, मतलब ये कमिश्नर है ना, और ये सब इंस्पेक्टर है। अरे सब इंस्पेक्टर के कब से आईपीएस लिखा रहने लगे। और फिर ये जो है ना, ये पृथ्वीराज को सर करती है, उसके पीछे पीछे घूम रही है। तो इतना भी लॉजिक नहीं लगाया क्या इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में किसी ने कि यार ठीक है चलो तुमको जो दिखाने दिखाओ। लेकिन ये जब पृथ्वीराज से सीनियर है तो अशोक स्तंभ तो सीनियर को लगता है, तो ये पृथ्वीराज की जूनियर है, ये अशोक स्तंभ कैसे लगा सकते हो। जो सीनियर मैडम है कमिश्नर है वो तो लगा सकती है, ये कैसे लगा सकती है। तो ये पिक्चर क्या इसी तरह से चलती रहती है। फिर आखिर में पृथ्वीराज और ये जो मीडिया वाली ये आपस में मिलते हैं, ये उसको भूत प्रेत की कहानी सुनाती है। अब वहां पे आके समझ आता है कि यार पृथ्वीराज फिर अपने ही दिमाग से काम करता है, कुछ नहीं है। वो जो पिक्चर है उनको स्कैन करता है, फिर पृथ्वीराज का एक बेवड़ा मामा रहता है, मतलब वो भी जबरदस्ती तुमने स्क्रिप्ट में बैठा दिया है, उसके थ्रू पता चलता है कि एवा कौन है। वो बताता है कि भाई ये एवा है, तो ये जाके उसको दबोच लेते हैं। वो एक लॉयर रहती है जो डाइवोर्स वगैरह करवाती है, जो अपनी मीडिया वाली ना, इसका भी डाइवोर्स वो करवा रही है। मतलब ले घूम फिर के पिक्चर वहीं आ गई, मतलब कोई सस्पेंस नहीं, कुछ मजा नहीं, बड़ा ही नीरस तरीके से पिक्चर खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन देखने नहीं मिलता जैसा पृथ्वीराज की मूवीज या किसी भी पुलिस मूवी से एक्सेप्ट की जाती है। और आखिरी में बस इसका पार्ट 3 आएगा, इसलिए क्या करते हैं, इस लड़की की फोटो चटका देते हैं। ये लड़की कौन है, जो मीडिया वाली ना, उसकी बहन है जिसने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली होती है। तो इसका मतलब ये अगली पुलिस स्टोरी में भी भूत प्रेत आएगा।
तो भाई पता ही नहीं ये कैसी मूवी बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल कोई स्वाद नहीं आया, कुछ नहीं आया। रिसर्च करनी चाहिए सबसे पहले तो यार, ये जब भी वर्दी पहनते हैं ना, वर्दी की रिसर्च जरूर कर लिया करो। इसी तरह से वो अक्षय कुमार ने एक पिक्चर बनाई थी ना, इलियाना डू के साथ में, वो जो हमारा केस हुआ था एक नेवी ऑफिसर वाला, उसके ऊपर मैं नाम भूल गया यार, उसकी जो इलियाना डी क्रूज और उसने बनाई थी, उसमें भी पूरे स्टार वगैरह गलत लगा रखे थे यार। एक कॉमन एक जो कांस्टेबल रहता है उसी से पूछ लिया करो कि यार ये स्टार कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो पिक्चर देख के आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भूत प्रेत बना रहे थे, ये बना रहे थे, फिर ये पुलिस स्टोरी 3 आएगी या भूत स्टोरी 3 आएगी। तो आपको अगर ये मूवी की स्टोरी सुनाना कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।